वो तो दिन रात का सहायक है, आप तो आठों पहर 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि चलो धनुष यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हो गया है, जरा देखें ईश्वर किसको बड़ाई देता है। जब जनकपुर में प्रवेश करते हैं, महल के अंदर उनको ऊंचा स्थान मिलता है। सब मंत्रण दे मन एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे बैठा। राम जी को बैठा दिया गया। धनुष तोड़ने के लिए राजाओं की भीड़ जुटी हुई है। पूरा मंच खचाखच भरा हुआ है। होड़ लगी हुई है कि हम तोड़ दें, हम तोड़ दें, हम तोड़ दें। धनुष क्या है प्यारे? ये धनुष क्या है? दहेज है। इसको कौन तोड़ेगा? पहलवान तोड़ेगा कि बुद्धिमान तोड़ेगा कि विद्वान तोड़ेगा कि नादान तोड़ेगा? इसको कौन तोड़ेगा? इस दहेज रूपी धनुष को तोड़ने वाला अगर कोई है तो हमारे भारत का नौजवान तोड़ेगा। क्यों? धन के प्रभाव से सुपलखाएं महलों में वास कर रही है प्यारे, और धन के अभाव में सीता जैसी बेटियां घरों के अंदर रो रही हैं। उनके पास सीताराम दहेज देने के लिए उतना धन नहीं है, तो सीता जैसी सुकुमार बेटियां घर में पड़ी रोती हैं, और धन के प्रभाव से जो सुपलखाएं हैं वो महलों में वास करती है। ये धनुष रूपी दहेज तोड़ने के लिए बीच में रखा गया। राजा आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि आदेश हो तो हम धनुष तोड़े। बंदीजन आदेश करते हैं, बोले बंदी वचन बर सुनऊ सकल महिपाल, पन विदेह अब भुजा उठाई विशाल। आदेश कर दिया कि जो राजा धनुष को तोड़ेगा, कौन राजा? महिपाल, क्षत्रिय राजा। सबको नहीं कि हर राजा तोड़ देंगे, क्योंकि अगर ब्राह्मण राजा तोड़ता तो सीता का विवाह ब्राह्मण से करना पड़ता। शूद्र राजा तोड़ता, क्योंकि चारों पंथ के लोग बैठे हैं, चारों धर्म के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सोने की कुर्सी है, चांदी की कुर्सी है, लोहे की कुर्सी है, काठ की कुर्सी है। तो इसमें कौन धनुष तोड़ेगा? जो क्षत्रिय राजा होगा। घोषणा हुई, वैसे ही सब घबरा गए। अरे परिकर बांध उठे अकुलाई, चले देवन सिर लाई, चले देवन सिर। भगवान को प्रणाम करके अगर कोई चलता है तो कार्य बन जाता है, लेकिन चले इष्ट देव न सिर नाई। इष्ट देवताओं को प्रणाम नहीं किया, न सिर नाई। चले इष्ट देव न सिर नाई। सीधे की धनुष पहुंचा तोड़ दे, और धनुष के पास गए, धनुष हिला भी नहीं। आपस में असमंजस की बात हुई, क्या होगा? अब धनुष तो हिल ही नहीं रहा है। क्या सब लोग मिलकर के तोड़ो? 10,000 राजा भूप सहत 10 एक 12 और लगे उठावन टरई न। गोस्वामी जी कहते हैं कि 10,000 राजा एक साथ धनुष को तोड़ने के लिए चले, लेकिन धनुष टूटा। अब देखिए कि 10,000 लिखा कैसे जाएगा, तो चिंतन करिए आध्यात्मिक दृष्टि। 10,000 में सुनना कितना होता है?
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। एक का अंक है, बाकी 4 ठो सुनना है। एक हीरो, बाकी 9,999 जीरो। हीरो एक। गोस्वामी ने कहा हीरो तो इसमें राम जी हैं, अकेले वही धनुष तोड़ेंगे, ये सब सुनना है। 10,000 की गिनती बनाने वाले ये सब जीरो हैं। हीरो तो राम जी हैं, धनुष टूटेगा तो उन्हीं से टूटेगा। सब लोग हार करके बैठ गए। जब हार गए, धनुष नहीं टूटा, तो जनक जी को बड़ी चिंता हो गई। और 2 मंच बना हुआ, एक विजय मंच है, एक पराजित मंच है। जो जीतेगा वो विजय मंच पर, जो हारेगा वो पराजित मंच पर बैठा दिया गया। सारे राजा पराजित मंच पर भर गए, विजय मंच खाली का खाली। जनक जी कहते हैं, हे देश देश के राजागण, अब किसे कहें बलशाली है। मुझको तो आज प्रतीत हुआ पृथ्वी वीरों से आली है। मुझको हम लालजी साधु से आग्रह करते हैं कि दान पेटी यहाँ पर रख दें। लोग जो यहाँ पर दान लेकर के आ रहे हैं वो दान पेटी में ही डालें, मंच पर भीड़ न लगाएं। यहाँ पर दान पेटी रख दें। आपका सहयोग जो दान पेटी में जाएगा वह यज्ञ के काम में आएगा। हमको देना होगा तो आखिरी दिन हम मांगेंगे आप लोगों से। इतनी कथा सुनाने तो आखिरी दिन मांगेंगे। हाँ, जो लोग, मैं तो खिली भी नहीं हूँ। अरे क्या तुम नहीं खिली हो, मेरे दोने में आओ तो वो ब्रह्म से जोड़ेंगे, मैं ब्रह्म के मस्तक पर चढ़ा दूंगा। और लक्ष्मण जी ने उन कलियों को अपने दोने में लिया तो राम के मस्तक पर चढ़ा दिया। मोर पंख सिर सोहत नीचे नीके, और गुच्छ बीच बीच कुसुम कली की। पुष्प दोने से आए, गुण से जुड़ करके रह गए, ब्रह्म से जुड़ करके रह गए। सुमन पाई मुनि पूजा की, पुण्य शीश दो भाई नदी। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। कलियां जो राम के मस्तक पर चढ़ गई, इसे आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि जो हंसता है वो कहां जाता है, जो रोता है वो कहां जाता है। अरे बगैर रोए, उस जमाने में जब राजा महाराजा थे तब कन्या का विवाह नहीं कर पाते थे, बिना रोए विवाह नहीं होता था। कन्या का पिता रोता है। जनक जी को रोना पड़ा। जब बगैर रोए एक दामाद नहीं मिलता तो भगवान मिल जाएंगे आसानी से। उनको पाने के लिए आपको अनुराग के 2 बूंद आंसुओं की आवश्यकता है। जब तक अनुराग के आंसू नहीं आएंगे, मम गुण गावत पुलक पुलक शरीरा, और गद गद गिरा नयन बह। आपके घर में बच्चा हो, दिन भर हूं करे, कोई फर्क नहीं। अगर आंख से आंसू गिरने लगे तब माता पिता कहते हैं बच्ची की आंखी से आंस गिरल है, देखा क्या चाहिए। माता पिता लाख कोशिश करते हैं, बच्चे के आंसू को नहीं देख पाते हैं, वो सामग्री ला करके देते हैं। और जब भगवान के मंदिर में जाकर के रोएंगे तब भगवान नहीं देंगे। लेकिन वहां जाने के बाद तो जूता चप्पल का याद आता है, भगवान की याद तो कम हो जाती है।
कि भाई कलियां खरीदे कौन लेके न चल परिक्रमा कर धवन ध्यान जूता चप्पल पाओ तो परिक्रमा बेकार ना हो। सब कुछ भूल करके जब परमात्मा में आप लीन हो जाएंगे, आपके आंखों में अनुराग के आंसू भर जाएंगे। वह आंसू जब गिरेगा तो व्यथा नहीं जाएगा, वह आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। इसलिए बगैर रोए भगवान मिलने वाले नहीं है। रोना पड़ता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि बेटा राम कहा ऋषय संग रघुवंश मन करी भोजन विश्राम। भोजन किए विश्राम किए, इसके बाद में प्रातः काल हुआ, सो करके उठे तो राम जी कहते हैं उयव अरुण अवलोक हुताता पंकज कोक लोक सुख। ये परमात्मा को लोग ढूंढते हैं, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। आपके सामने परमात्मा इतने बड़े उदय होते हैं, सूर्य नारायण उदय होते हैं। इनके बारे में गोस्वामी जी ने अलग से चौपाई लिखी है, रामचरितमानस में नहीं है। गोस्वामी लिखते हैं दीन दयाल दिवाकर देवा कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा हिम तम कर के हर कर माली दहन दोष दुख दुरित रुजाली कोक कोक नंद लोक प्रकाशी तेज प्रताप रूप रस राशि सारथि पंगु दिव्य रथ गामी हरिशंकर विधि स्वामी वेद पुराण प्रगट जग जागे तुलसी राम भगति बर मांगे। इस सूर्य को प्रणाम करने के बाद चौपाई लिखे हैं गोस्वामी जी अलग, मानस में नहीं। यानी नारायण उदय होते हैं, दीन दयाल दिवाकर देवा कर मुनि मनुज सुरासुर सुर असुर सब सेवा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर सम दृष्टि है। वो गरीब के घर में भी प्रकाश देते हैं, अमीर के घर में भी देखे, सबको देते हैं। ऊर्जा उनको सब प्राप्त करने के लिए सबको ऊर्जा मिलती है कि नहीं। सूर्य की ठंडी लग रही है, गरीब को नहीं देंगे, अमीर को दे देंगे। कोई कह सकता है कि हम अमीर हैं, इधर की हवा हमको केवल मिलेगी, उधर नहीं जाएगी। ये सब समर्थ है। अग्नि कहता है कि हम अमीर के घर जलेंगे, गरीब के घर नहीं जलेंगे, सबके घर में जलता है। सूर्य का प्रकाश जितने प्रेम से फूल को सुखाता है, उतने प्रेम से आपके विश्व को भी सुखाता है। वह भाव नहीं करता। नदी गंगा जल को भी सुखाता है, नाले का पानी भी उसी भाव से सुखाता है। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई और विपावक सुरसर की नाई। तो जो समर्थ है, राम जी ने कहा हे लक्ष्मण उयव अरुण अवलोकऊ ताता। सूर्य नारायण उदय हुए हैं, पंकज कोक लोक सुख दाता, सारे संसार को सुख देने वाले। क्योंकि रात में डर लगता है, दिन में डर नहीं लगता। रात में दो प्रकार का खतरा रहता है, क्या? एक तो अंधकार और दूसरे भय। और दिन में आप कहीं भी चले जाते हैं, और रात में अगर चौराहे पे आना नहीं, कहीं एकदम शून्य चौराहा, बहुत डर लगता है। रात में डर लगती है क्योंकि अंधकार रहता है। इस प्रभाव से सूर्य नारायण का दर्शन करने के लिए राम जी कहते हैं हे लक्ष्मण सूर्य नारायण का दर्शन करो, इनको प्रणाम करो, ये सारे संसार को सुख देने वाले हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं हे प्रभु वह दिन भर का रखवाला है, प्रभु दिन और सहायक है। वह तो दिन में केवल दिखाई देता है, लेकिन रात में तो आप ही मेरे पास रहते हैं। दिन रात के सहायक तो मेरे आप हैं। वह
सुख दुख सबको देता है प्रभु, दिन और न सहाय। वो तो दिन रात का सहायक है। आप तो आठों पहर 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि चलो धनुष यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हो गया है, जरा देखें ईश्वर किसको बड़ाई देता है। जब जनकपुर में प्रवेश करते हैं, महल के अंदर उनको ऊंचा स्थान मिलता है। सब मंत्रण दे मन एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे। राम जी को बैठा दिया गया। धनुष तोड़ने के लिए राजाओं की भीड़ जुटी हुई है। पूरा मंच खचाखच भरा हुआ है। होड़ लगी हुई है कि हम तोड़ दे, हम तोड़ दे, हम तोड़ दे। धनुष क्या है प्यारे? ये धनुष क्या है? दहेज है। इसको कौन तोड़ेगा? पहलवान तोड़ेगा कि बुद्धिमान तोड़ेगा कि विद्वान तोड़ेगा कि नादान तोड़ेगा? इसको कौन तोड़ेगा? इस दहेज रूपी धनुष को तोड़ने वाला अगर कोई है तो हमारे भारत का नौजवान तोड़ेगा। क्यों? धन के प्रभाव से सुपलखाएं महलों में वास कर रही है प्यारे, और धन के अभाव में सीता जैसी बेटियां घरों के अंदर रो रही हैं। उनके पास सीताराम दहेज देने के लिए उतना धन नहीं है, तो सीता जैसी सुकुमार बेटियां घर में पड़ी रोती हैं, और धन के प्रभाव से जो सुपलखाएं हैं वो महलों में वास करती है। ये धनुष रूपी दहेज तोड़ने के लिए बीच में रखा गया। राजा आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि आदेश हो तो हम धनुष तोड़े। बंदीजन आदेश करते हैं। बोले बंदी वचन बर सुनऊ सकल महिपाल, पन विदेह अब भुजा उठाई विशाल। आदेश कर दिया कि जो राजा धनुष को तोड़ेगा, कौन राजा? महिपाल, क्षत्रिय राजा। सबको नहीं कि हर राजा तोड़ देंगे, क्योंकि अगर ब्राह्मण राजा तोड़ता तो सीता का विवाह ब्राह्मण से करना पड़ता। शूद्र राजा तोड़ता, क्योंकि चारों पंथ के लोग बैठे हैं, चारों धर्म के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सोने की कुर्सी है, चांदी की कुर्सी है, लोहे की कुर्सी है, काठ की कुर्सी है। तो इसमें कौन धनुष तोड़ेगा? जो क्षत्रिय राजा होगा। घोषणा हुई, वैसे ही सब घबरा गए। अरे परिकर बांध उठे अकुलाई, चले देवन सिर लाई, चले देवन सिर। भगवान को प्रणाम करके अगर कोई चलता है तो कार्य बन जाता है, लेकिन चले इष्ट देव न सिर नाई। इष्ट देवताओं को प्रणाम नहीं किया, न सिर नाई। चले इष्ट देव न सिर नाई। सीधे की धनुष पहुंचा तोड़ दे, और धनुष के पास गए, धनुष हिला भी नहीं। आपस में असमंजस की बात हुई, क्या होगा? अब धनुष तो हिल ही नहीं रहा है। क्या सब लोग मिलकर के तोड़ो? 10,000 राजा भूप सहत 10 एक 12, और लगे उठावन टरई न। गोस्वामी जी कहते हैं कि 10,000 राजा एक साथ धनुष को तोड़ने के लिए चले, लेकिन धनुष टूटा। अब देखिए कि 10,000 लिखा कैसे जाएगा?
तो चिंतन करिए आध्यात्मिक दृष्टि। 10,000 में सुनना कितना होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। एक का अंक है, बाकी 4 ठो सुनना है। एक हीरो, बाकी 9,999 जीरो। हीरो एक। गोस्वामी ने कहा हीरो तो इसमें राम जी हैं, अकेले वही धनुष तोड़ेंगे, ये सब सुनना है। 10,000 की गिनती बनाने वाले ये सब जीरो हैं। हीरो तो राम जी हैं, धनुष टूटेगा तो उन्हीं से टूटेगा। सब लोग हार करके बैठ गए। जब हार गए, धनुष नहीं टूटा, तो जनक जी को बड़ी चिंता हो गई। और 2 मंच बना हुआ, एक विजय मंच है, एक पराजित मंच है। जो जीतेगा वो विजय मंच पर, जो हारेगा वो पराजित मंच पर बैठा दिया गया। सारे राजा पराजित मंच पर भर गए, विजय मंच खाली का खाली। जनक जी कहते हैं, हे देश देश के राजा गण, अब किसे कहें बलशाली है। मुझको तो आज प्रतीत हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। मुझको हम लालजी साधु से आग्रह करते हैं कि दान पेटी यहाँ पर रख दें। लोग जो यहाँ पर दान लेकर के आ रहे हैं वो दान पेटी में ही डालें, मंच पर भीड़ न लगाएं। यहाँ पर दान पेटी रख दें। आपका सहयोग जो दान पेटी में जाएगा वह यज्ञ के काम में आएगा। हमको देना होगा तो आखिरी दिन हम मांगेंगे आप लोगों से। इतनी कथा सुनाने तो आखिरी दिन मांगेंगे। हाँ, जो लोग मान हानि है, लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बच क्या है। पुत्री को कुंवारी आसरा छोड़ प्रस्थान करो। ऐ राजाओं, क्या बैठे हो यहाँ पर? जाओ अपने अपने घर को। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया है हमको दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता। सीता सुकुमारी का विवाह क्या? सीता सुकुमारी का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है। क्या तो विवाह होगा कैसे? जब विवाह नहीं लिखा है, अगर लिखा नहीं तो होगा कैसे? क्या होगा? क्या किसके साथ होगा? क्या जिसका विवाह ब्रह्मा नहीं लिखे होंगे उसी के साथ। क्या इनका विवाह, सीता जी का विवाह नहीं लिखे हैं तो उस लड़के का विवाह ब्रह्मा नहीं लिखे होंगे, उसी के साथ इसका विवाह। क्या ब्रह्मा कैसे लिखेंगे? जब ब्रह्मा पैदा करते हैं तो विवाह लिखते हैं। आप प्रकट भई विधि न बनाए, ये अपने आप प्रकट हुई है, इनको ब्रह्मा जी नहीं बनाए हैं। आप प्रकट भई विधि न बनाए, अपने आप प्रकट हुई है। तो क्या इनका विवाह होगा कैसे? क्या जो अपने आप प्रकट हुआ होगा। भय प्रकट कृपाला, वो भी प्रकट हुए हैं। कहते जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, और दशरथ सुकृत राम धरे देही। अगर जनक की सुकृति सीता जी है तो राम जी दशरथ के सुकृत हैं। राम के साथ सीता का विवाह होगा, यही धनुष
तोड़ेंगे। तब धैर्य की बात तो कुछ समझ में आई जनक जी को, लेकिन मौन होकर के बैठ गए कि अब क्या करें। सभी रानियों ने ढाढ़स बंधाया। सुनैना बैठी हुई है। जनक जी 10 भाई थे, 10 भाइयों की पत्नियां भी बैठी हैं, उसमें सखियां भी बैठी हैं, पूरा समाज भरा पड़ा हुआ है। जनक जी ने कहा, अरे राजाओं, मेरी पुत्री सीता के हाथ में जो जयमाल लगा है, इनके पुष्पों की पंखुड़ियां सूख रही हैं, कोई वीर अभी तक धनुष को नहीं तोड़ पाया। मैं क्या करूं? आप लोग अपने अपने घर को जाओ। जनक जी को दुखी देख करके सारे नर नारी दुखी हो गए। सबके आंखों में आंसू आ गया। अब क्या होगा? एक सखी कहती है, रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी है, ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता कुमारी है। ऐसे आप इनको साधारण मत समझिए, इनसे विवाह कर दीजिए। एक सखी कहती है, महारानी जी, आप अपने मन में धीर धरिए, इनका विवाह राम से ही होगा। कहे ये छोटे बच्चे ये क्या करेंगे? कहे यही धनुष तोड़ेंगे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले यदि स्नेह मृदुबानी, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक। जनक का प्रताप दूर करने के लिए जब राम जी धनुष के पास जाते हैं, सखियां व्याकुल जाते हैं, लेकिन बिना धनुष तोड़े ही विवाह करा दो। अगर नहीं टूटेगा तो दिक्कत हो जाएगी, धनुष के पास मत जाने दो। इनका विवाह तो पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने पर ही कर देना चाहिए था, लेकिन ये आप लोगों ने विलंब किया। एक झूठे रचना पचना कराए हैं, इतनी सुंदर जोड़ी विवाह करा दो। एक सखी कहती है, ये देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन छोटे हैं नहीं। बोलिए परा सखी, छोट है मगर पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही पान में ताड़ुका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी, पड़ी रह गई, उठ सकी ना। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम को। जनक नंदिनी खड़ी है फूल की माला लिए हुए। राम जी धनुष के पास है। सखियां कहती है कि ये धनुष तोड़ देंगे, ये कहती है कि वैसे ही विवाह कर दो। बरज क्यों न देऊ रे उमर लरी कैया, बरज क्यों न योद्धा होते तो तोड़ते धनुइया, योद्धा होते तो न हट कर तोड़े उमर लरी कैया, विवाह ऐसे ही कर दो। सखियों ने कहा, लेकिन गुरु का आदेश है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष के पास से आते हैं, तो सबसे पहले राम जी ने क्या किया? पहला कार्य उनका क्या हुआ? गुरु ही प्रणाम मन ही मन। कोई भी कार्य करने के लिए आप चलिए, अपने गुरु को प्रणाम करके आगे बढ़िए कि हमको आपको उपदेश मिला, शिक्षा मिली, ज्ञान मिला। कोई भी कार्य करने चले तो पहले गुरु को स्मरण करें।
गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना लक्ष्मण राम बरो गुरु का आशीर्वाद मिला। धनुष के पास पहुंचे, एक सखी कहती है, अरे क्या देख रहे हो, फटे तोड़ दो। कहे क्या तोड़ना है? कहे धनुष। कहे हम ही तोड़े? कहे आपका चेहरा बड़ा सुंदर लगेगा। अरे रघुबर का चेहरा सुहाना लगता है। अरे तोड़ने वाला धनुष पुराना, रघुबर का चेहरा सुहाना लगता है। तोड़ने वाला धनुष पुराना लगता है। धड़कन 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 रघुबर का चेहरा सुहाना लगता है। तोड़ने वाला धनुष पुराना। सखियों ने कहा धनुष तोड़ दीजिए। इशारा किया, उधर से सीता जी भी इशारा कर रही हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं को मना लिया। सीता जी मना रही हैं। गणनायक वरदायक देवा आज लगे किन्हीं तुम सेवा। हे गणेश भगवान, बहुत लड्डू चढ़ाई हूं, फिर सवा बल का भोग लगाऊंगी, राम जी धनुष तोड़ दे। फिर विश्वास डिग गया। वहां से शंकर जी, माता पार्वती, हे धरती माता, सारे देवी देवताओं को मना लिया, संतुष्टि नहीं हुई। अंत में सीता जी ने क्या कहा? जो भगवान, कौन भगवान? वह भगवान जो भगवान सकल उर्वासी। हे वह भगवान सबके अंतःकरण में रहने वाले, करहि मोहि रघुबर मुझे रघुबर की दासी बना दीजिए, सबके अंतःकरण में विराजमान। हे परमात्मा, आपसे यही विनती है कि आप राम के भी हृदय में भी हैं, हमारे भी हृदय में हैं, सारे संसार में जितने प्राणी हैं सबके हृदय में रहने वाले आप मुझे रघुबर की दासी बना दीजिए। ऐसी जब विनती उन्होंने किया तो लेत चढ़ावत खैचत गाये, राहत को रहे सब ठाड़े। देखन मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धनुष का खंडन हो गया, ताली बजने लगी। अब आदेश हुआ, सतानंद तबु आय सुदीन्हा, सीता गमन राम कीन्हा। सतानंद जी आदेश दिए कि सीता को लेकर के जाओ, जयमाल पहनाओ। 72 सखियों का समूह जयमाल पहनाने के लिए चला है। अब राम जी के पास जब पहुंचे हैं, सखियों ने कहा, हे सीता जयमाल पहनाओ। अब राम जी बड़े और जानकी जी छोटे, छोटी है तो सखियों ने कहा, झुक जाओ जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी है। झुक जाओ जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी है। सखियों ने कहा, राम जी थोड़ा सा झुक जाइए। लक्ष्मण ने कहा, झुकना? क्षत्रिय कभी झुकते नहीं है।
भैया झुकना मत। एक सखी ने करा है ससुराल है बड़े बड़े झुक जाते हैं, तुम क्या हो? ससुराल में अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, आप भी झुक जाइए। लक्ष्मण ने कहा ना भैया झुकना मत। अरे कहा झुकाएंगे नहीं तो विवाह नहीं हो पाएगा। कहे भले विवाह ना हो, झुकना मत। कहे आप झुक जाएंगे तो मर्यादा झुक जाएगी। सखियों ने कहा कह दो झुक जाए, विवाह में प्रथा होती है झुकने की, हर दुल्हा झुक जाता है, ये भी झुक जाए। लक्ष्मण ने कहा हम रघुवंशी है, हम नहीं झुक सकते। इनको साधारण जान रही हो, इनको क्या समझ रही हो? कहे हमसे ज्यादा आप नहीं जानते हैं, शांत रहिए। इनके 10 अवतार को मैं जानती हूँ। बामन का अवतार हुआ, कच्छप का अवतार हुआ, इनके सारे अवतार को जानती हूँ। किसी अवतार में विवाह हुआ? कह नहीं, कहीं इसमें भी नहीं हो पाएगा। हो रहा करवा लो, अच्छा मौका है। कहे भले नहीं विवाह होगा तो क्या, लेकिन झुकने नहीं देंगे भैया, झुकना मत। सखियों ने कहा अब क्या होगा, तो झुकने को तैयार है। एक सखी कहती है दान पेटी में डाल दीजिए बाबू, दान पेटी में डाल दीजिए, बिगड़िए मत, आप वहां डाल दो, हमको मिल जाएगा। दान पेटी में रख दो, हमको मिल जाएगा। ठीक है, प्यार से उसमें डाल दीजिए, हमें को मिलेगा। अच्छा ठीक है, उसमें डाल दीजिए, हमको भी दीजिए, हम भी बोल देंगे। उसमें भी डालिए, हमको भी दीजिए, आपका दोनों काम हो जाएगा। इनको दे दीजिए, आपका नाम बोल देंगे। दे दीजिए। जो भगवान सकल उर्वासी, हे वह भगवान सबके अंतःकरण में रहने वाले, करहि मोहि रघुबर के, मुझे रघुबर की दासी बना दीजिए, सबके अंतःकरण में विराजमान। हे परमात्मा आपसे यही विनती है कि आप राम के भी हृदय में भी हैं, हमारे भी हृदय में हैं, सारे संसार में जितने प्राणी हैं सबके हृदय में रहने वाले आप मुझे रघुबर की दासी बना दीजिए। ऐसी जब विनती उन्होंने किया तो लेत चढ़ावत खैचत गाये, रात को रहे सब ठाड़े, देखन मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धनुष का खंडन हो गया, ताली बजने लगी। अब आदेश हुआ सतानंद तबु आय सुदीन्हा, सीता गमन राम कीन्हा। सतानंद जी आदेश दिए कि सीता को लेकर के जाओ, जयमाल पहनाओ। 72 सखियों का समूह जयमाल पहनाने के लिए चला है। अब राम जी के पास जब पहुंचे हैं, सखियों ने कहा हे सीता जयमाल पहनाओ। अब राम जी बड़े और जानकी जी छोटे, छोटी है तो सखियों ने कहा झुके जाओ जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी है, झुके जाओ जरा रघुवीर, ललिया मोरी छोटी है। सखियों ने कहा राम जी थोड़ा सा आप झुक जाइए। लक्ष्मण ने कहा झुकना, क्षत्रिय कभी झुकते नहीं है भैया, झुकना मत। एक सखी ने करा है ससुराल है बड़े बड़े झुक जाते हैं, तुम क्या हो? ससुराल में अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, आप भी झुक जाइए। लक्ष्मण ने कहा ना भैया झुकना मत। अरे कहा झुकाएंगे नहीं तो विवाह नहीं हो पाएगा। कहे भले विवाह ना हो, झुकना मत। कहे आप झुक जाएंगे तो मर्यादा झुक जाएगी। सखियों ने कहा कह दो झुक जाए, विवाह में प्रथा होती है झुकने की,
हर दुल्हा झुक जाता है, ये भी झुक जाए। लक्ष्मण का हम रघुवंशी है, हम नहीं झुक सकते। इनको साधारण जान रही हो, इनको क्या समझ रही हो? कहें हमसे ज्यादा आप नहीं जानते हैं, शांत रहिए। इनके 10 अवतार को मैं जानती हूँ। वामन का अवतार हुआ, कच्छप का अवतार हुआ, इनके सारे अवतार को जानती हूँ। किसी अवतार में विवाह हुआ? कह नहीं, कहीं इसमें भी नहीं हो पाएगा। हो रहा करवा लो, अच्छा मौका है। कहे भले नहीं विवाह होगा तो क्या, लेकिन झुकने नहीं देंगे भैया, झुकना मत। सखियों ने कहा अब क्या होगा, तो झुकने को तैयार है नहीं। एक सखी कहती है दान पेटी में डाल दीजिए बाबू, दान पेटी में डाल दीजिए, बिगड़िए मत, आप वहां डाल दो, हमको मिल जाएगा। दान पेटी में रख दो, हमको मिल जाएगा। ठीक है, प्यार से उसमें डाल दीजिए, हमें को मिलेगा। अच्छा ठीक है, उसमें डाल दीजिए, हमको भी दीजिए, हम भी बोल देंगे। उसमें भी डालिए, हमको भी दीजिए, आपका दोनों काम हो जाएगा। इनको दे दीजिए, आपका नाम बोल देंगे। दे दीजिए, तरफ से वही सहयोग है। कथा का कुछ तो फल मिले यज्ञ में। धन्यवाद। कथा चल रही थी, सखियों ने कहा कि अभी झुक नहीं रहे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, कैसे झुकाएंगे? अगर झुकाएंगे नहीं तो विवाह कैसे होगा? एक सखी कहती है कि नहीं झुक रहे तो गारी गाओ, गरियाओ, तब तो झुकेंगे। तो गारी गाती है। और कौन सी गारी गाती है जानते हैं? हम गा दें? अरे जान मारत बाटे महंगाई, सीताराम के भजो। जान मारत बाटे राम के भजाओ, सीताराम के भजाओ, राम के भजाओ, सीताराम के भजाओ। जान मारत बाटे महंगाई, सीताराम के भजो। जान मारत बाटे महंगाई जान वाला ये कहते हैं गीत के माध्यम से, विवाह शादी में महंगाई ज्यादा तकलीफ दे रही है। क्या तकलीफ हो रही विवाह शादी में? धन्यवाद भैया, आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 1 लाख रुपया मांगे औरो मांगे गाड़ी, 1 लाख रुपया मांगे और मांगे गाड़ी। कह भैया 1 लाख रुपया नगद, ऐठे गाड़ी। कह भैया बस, कह इतने में नहीं। कह आओ सिकड़ी मांगे खिचड़ी कह खवाई, सीताराम के भजो। सिकड़ी मांगे खिचड़ी कह खवाई, सीताराम के भजो। कह भैया चलिए, सोना सस्ता नहीं है, बहुत महंगा, फिर भी हम सिकड़ी का भी इंतजाम कर देंगे। अब तो सब हो गया है। कह भैया तो लड़का को मिलेगा, हम समझी हैं। कह समझी? कह हाँ। कह आपको क्या चाहिए भैया, आपको बता दीजिए, फाइनल हो जाए। तो कहते क्या है? मुर्गा भैंसिया हरियाणा वाली गैया हो, मुर्गा भैंसिया हरियाणा वाली गैया हो। कह समझी जी ये आपको चाहिए? कह हाँ, एक ठो मुर्रा भैंस, एक ठो हरियाणा वाली गाय। समधी मांगे मड़वा कहिलाई, सीताराम के भजो। समधी मांगे मड़वा कहिलाई, सीताराम के भजो। ओ जान मारत बाटे मह
भजो जान ऐसे महंगाई जब समय गुजारी, ऐसे महंगाई जब समय गुजारी, बिटिया गरीबवन कर जई है कुंवारी हो, बिटिया तुहई देते रहिया बताई, सीताराम के भजो जान भैया विवाह शादी में जो तय हो गया है वो मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो विवाह में नई नई बैग उसी दिन खरीद के ले जाते हैं समझी। एक तो बैग नहीं यहाँ पर जब कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि यही मालिक है। मुहवा के मांगल जऊ पूरा नहीं हुई है हो, मुहवा के मांगल जऊ पूरा जब जो जो मांगे मिलेगा तो ठीक है, नहीं मांगे तो अब बराती भैया चला जाए। समझी गई है मुहवा, समझी गई है मुहवा फुलाई, सीताराम के समझी गई है। अगर मिल गया तो ठीक, नहीं कल गुप्पा की तरह मुंह निकल जाता है। एक गाली भी सखियों ने गाया लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक चतुर सखी थी, कथी पहराओ। अब वहां पर लोक लज्जा है, मर्यादा है, राजा है, महाराजा है, गुरुजन समाज है, विप्र समाज है। अब ये नहीं कहीं कहीं उठा के लेके चली जाएंगे। लोक मर्यादा में जानकी जी जयमाल को लेकर के चल रही। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई। लेकिन जब जानकी जी ने राम जी को देखा, मूर्ति मधुर मनोहर देखी और रही गई सी चित्र अवरे। राम जी को देखने के बाद जानकी जी चित्रवत हो गई, मालूम कोई चित्र खड़ा है। अब गड़बड़ हो गया, अब कैसे जयमाल पड़े। एक सखी ने कहा को मैं अकेले लगाती हूँ, शायद काम कर जाए। लक्ष्मण जी के पास गई, कहे आपके बड़े भैया हैं कि छोटे हैं? कहीं बड़े भैया हैं। कैसे छोटे भैया आप हैं? हमको तो लगता कि आप बड़े, आप धनुष नहीं तोड़े, छोटे तोड़े हैं। नहीं बड़े भैया तोड़े हैं, ये हमारे बड़े भैया हैं। जब बड़े भैया धनुष तोड़े हैं तो छोटे भैया का फर्ज क्या होता है? छोटे भैया का फर्ज होता है, अगर बड़ा भैया कोई काम करके आवे तो छोटा भैया प्रणाम करता है। आप तो प्रणाम भी नहीं किए। अरे वो धनुष तोड़ के आए, आप प्रणाम नहीं किए। आपको तो उनको चलने में, उनके चरणों में सो जाना चाहिए। ये बात लक्ष्मण को प्यारी लगी और राम के चरण में सो गए। और जब राम के चरण में लक्ष्मण जी सो गए तो राम जी झुक करके लक्ष्मण को उठाने लगे। इतने में काम बन गया। गाँव छवि अवलोक सहे, गाँव छवि अवलोक सहे, श्री जयमाल राम उर मेरी, श्री जयमाल। ऐसी सुंदरता को देख करके गाँव छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। सीता जी जयमाल और राम का हृदय एक में मिल गया। जयमाल पड़ गई। अब बड़ा असमंजस हुआ। बड़े बड़े राजा जो बैठे हुए थे, अरे ये सीता को कहां लेके जा रहा है? पकड़ो 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 इन ढीठों बच्चों को, रस्सियां बांधने को ले आओ, लोहे की गर्म छड़े लेकर सारा दिन का झुलता हो, गर
सहाय करें तो उनको भी जीत लो, जाने न पावे। सब चिल्ला रहे, आगे कोई नहीं बढ़ रहा। अल्लाह सब करे लेकिन आगे कोई, पीछे से मोटे मोटे राजा आगे, दुबले पतले राजा पीछे। अब दुबले वाले आगे, पकड़ लो, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा। सब हल्ला मचा हुआ है। लक्ष्मण ने कहा, भैया अराजकता फैल गई है, क्या करें? क्या तुम कुछ मत करो, चिल्लाने दो, इंतजाम हो जाएगा। जब समाज में लोग ज्यादा चिल्लाते हैं, क्या भाई भारतवर्ष है, कोई किसी को कुछ भी कर सकता है, यहाँ पर स्वतंत्रता है, कोई किसी को कुछ भी कर सकता है। सब कह रहे हैं, देखे नहीं आप लोग, ये नेता उनको कुछ कहते हैं, गधा तो उनको कुत्ता, हाँ तो उनको चोर, यही सब आपस में चलता रहता है। ये भारतवर्ष है, ये स्वतंत्र है, यहाँ पर भूखने पर प्रतिबंध नहीं है। एक कुत्ता आया विदेश से आया, तो जहाज से आया होगा, जहाज से आया, यहाँ के सारे कुत्ते मिलकर के दुम हिलाने लगे, यहाँ तो हम ही लोग पर्याप्त थे, आप भी चले आए। हाँ जी, विदेश जा रहे हैं क्या? इंग्लैंड से आया। अच्छा, यहाँ भारतवर्ष देखने के लिए आए हैं क्या? चुप रहो, हम यहीं रहना चाहते हैं, यहाँ के नागरिक बनेंगे। लगे, यहाँ तो हम ही लोग पर्याप्त थे, आप भी चले आए। हाँ जी, विदेश जा रहे हैं क्या? इंग्लैंड से आया। अच्छा, यहाँ भारतवर्ष देखने के लिए आए हैं क्या? चुप रहो, हम यहीं रहना चाहते हैं, यहाँ के नागरिक बनेंगे। कुल कमल पतंग का आयो ते अवसर सुन शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंग। विश्वामित्र जी आए, चौकड़ आशा लहराया। अब जो पतले राजा आगे आए थे, वो मोटे राजा के पीछे लुका रहे हैं। सब शांत, एक आवाज कोई नहीं निकल रही है। परशुराम जी ने कहा, ऐ मूढ़ जनक, सच सच बतला, ए भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? जनक जी ने कहा, महाराज आज धनुष यज्ञ की रचना थी, सीता का स्वयंवर, इसीलिए सब राजा आए हुए हैं। अच्छा, धनुष यज्ञ की रचना थी, हमने प्रण लिया था कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह करेंगे। क्या हमारे गुरु का धनुष टूट गया? सुनत बचन पुनि अनंत निहारे, देखे चाप खंड में डारे। दो टुकड़ा हुआ है, उठाए माथे से लगाए, अब परशुराम जी परसा लहराए। ऐ मूढ़ जनक सच सच बतला, धनुआ को किसने तोड़ा है? इस इतने बड़े सभा में सीता से नाता जोड़ा है। सच सच बतला दे, नहीं तो तुम्हारे राज्य को उलट पलट कर दूंगा। इतने में राम जी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। उनका सो बिलगाए बिहार समाजा, सत मारे जाइए सब राजा। तो राम जी कहते हैं, नाथ संबोधन बंदनिहारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। आय चुका कहिए कि न मोही, परशुराम जी कहते किसने धनुष को तोड़ा है? तो राम जी कहते हैं, नाथ संबुधन भंजन हारा, इस धनुष का खंडन मैंने किया है, आपका दास हूं। परशुराम का सेवक तो जो करे सेवकाई, और करनी कर करिए लड़ाई। सेवक वो होता है
जो सेवा का कार्य करता है, ये तो दुश्मन का कार्य किया है। आवे मेरे सामने। तब तक लक्ष्मण कहते हैं, अरे प्रभु, बहु धनु ही तोरी लड़काई, अकबहु नय सरिस कीन गोसा, धन पर ममता के हेतु, साई कर गोकुल केतु, प्रेम बालक काल बस, बोलत तोहिर सभा, धनु ही सब त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। धनुष का खंडन करने वाला एक पिनाक सब साधारण सी धनुषों में गिर रहा है। रे निप बालक काल बस, तू काल के वशीभूत हो गया है। बहन हाथ दहन पुछाती, भाग कुठार कुंठित यति घाती। फरसा हाथ में लिए हैं, लहरा रहे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, लेकिन बहन हाथ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे आजकल के जमाने में लोग कहते हैं ना कि सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन हाथ में नहीं। एक संपन्न व्यक्ति काफी धन पैदा किया और दान करने के लिए धन अलग रख दिया। नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि हाथ नहीं उठेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यही हाल परशुराम जी का हुआ। आगे की कथा आप लोगों को कल सुनाएंगे। आप लोगों से निवेदन करें, जितने श्रोता हैं अपने पैरों को 2 मिनट के लिए तकलीफ दे दें, यहाँ तक आ जाए। आज रामायण जी की आरती कर ले। जो लोग दान पुण्य करना चाहते हैं वो अपने इच्छा के अनुसार दान पेटी रखी हुई है। दान पेटी में आपका सहयोग यज्ञ के लिए समर्पित होगा। आ जाइए, आगे आ जाइए। 2 मिनट की आरती है, थोड़ा आगे आ जाइए। जीवन में आगे होना सीखिए, पीछे से कुछ नहीं होगा। पीछे रहेंगे तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। आगे बढ़ते रहिए। तो आप लोग भी बोलिएगा बीच में। एक सज्जन आरती की थाल लेकर के आ जाए। यहाँ पर आरती चल रही है। आप में से कोई सज्जन आ जाए रामायण जी की आरती करने के लिए। आइए आइए, आरती दे दीजिए। अभी आप लोग कुछ मत करिए। 2 मिनट के बाद आरती करके तब आप लोग दान करना शुरू करिएगा। हे हो धनुधारी तोरी आरती गाओ, हे हो आप लोग भी बोलिए, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे हो राजा राम तोरी आरती गाऊं, हे हो राजा मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु हे हो धनु